नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। 8-9 जुलाई को प्रधानमंत्री रशिया में थे। उनके इस दौरे की काफ़ी चर्चा हो रही है। कई जगह उनके इस दौरे की आलोचना भी हो रही है तो कई जगह उनके इस दौरे की प्रशंसा भी हो रही है। कई सारे विश्लेषक का मानना ये भी है कि भारत का ये जो रशिया में दौरा इस बार हुआ है 5 साल के बाद बतौर प्रधानमंत्री, तीसरी बार जब भारत के उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, तो ये इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इसी समय चाइना रशिया के साथ अपनी नज़दीकियों को निरंतर बढ़ा रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है कि भारत का ये जो मूव है कि शपथ ग्रहण के बाद सीधा प्रधानमंत्री को अगर चूज़ करना पड़े कि उनको किस देश में जाके विजिट करना है, तो उन्होंने रशिया को जो चुना है वो एक अच्छा खासा मूव साबित हो सकता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ कि आखिर कैसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने उठा दिया। फिर क्या था? फिर उसके बाद पुतिन को ये मानना पड़ा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि दोनों नेताओं के बीच में मोटी मोटी क्या क्या बातचीत हुई और जो खास मुद्दा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का प्रधानमंत्री ने उठाया उसको कैसे रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने माना। तो दोनों के बीच में ट्रेड के ऊपर बातचीत हुई। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो दोनों देश के बीच में जो ट्रेड का आंकड़ा है वो है करीब $65 बिलियन का। $5 बिलियन का भारत रशिया को चीज़ें भेजता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत $60 बिलियन की चीज़ें रशिया से खरीदता है, यानी इंपोर्ट करवाता है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत की इकोनॉमी का प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के सामने उठाया। फिर उसके बाद जब दोनों नेताओं के बीच में जब डिनर का समय आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर बात की। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने जा रही हूँ कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा रशिया में कैसे खतरे में आई और कैसे यहाँ की कुछ एजेंसीज काम कर रही थी जो यहाँ के लोगों को बहला फुसला करके मोटी कमाई का लालच दे करके उनको इंडिया से रशिया भेज रही थी और फिर उनका यूज़ रशियन यूक्रेन वॉर में हो रहा था। हालांकि मुद्दा यह है कि सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जब कुछ जांच पड़ताल करी तो पता ये चलता है कि कुछ ऐसी एजेंसीज भारत में काम कर रही हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ करके, वेबसाइट्स का यूज़ करके यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को बहला फुसला करके उनको मोटी कमाई का लालच दे करके रशिया भेज रही हैं। जब ये जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि उन लोगों को जो यहाँ से रशिया गए हैं उन लोगों को यूक्रेन रशिया के वॉर में इस्तेमाल किया जा रहा है और उनमें से 4 लोगों की मौत भी हो गई है। और ये भी पता लगता है कि अभी भी रशियन यूक्रेन वॉर में रशियन आर्मी की तरफ से करीब 30 से 40 भारतीय नागरिक लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भारत सरकार ने इस मुद्दे को उठाया। सबसे पहले इंडियन एम्बेसी जो रशिया में है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि ये बहुत गलत है और ऐसे लोगों के ऊपर सैंक्शन लगना चाहिए और रशियन आर्मी में इंडियंस का कोई काम नहीं है। जो रशियन आर्मी में बतौर सोल्जर जा रहे हैं, बतौर सिपाही के तौर पे जा रहे हैं, उन लोगों की हम बात नहीं करते, लेकिन उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो भोले भाले लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती आप अपनी फ़ौज में भर्ती कर रहे हैं और उन लोगों को फ्रंट लाइन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बार 1 हफ्ते पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे को 1 हफ्ते पहले एससीओ समिट में उठाया। वहां पर भी इस मुद्दे को उतनी तुल नहीं मिली, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनर के वक्त पुतिन के सामने इस मुद्दे को उठाया तो आखिरकार जो रशिया के एम्बेसडर हैं उनको इस बात को मानना पड़ा कि हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो ऐसा कुछ काम कर रही हैं, जो भारत से लोगों को ला करके रशियन आर्मी में भर्ती कर रही हैं, जिनका इस्तेमाल रशियन यूक्रेन वॉर में किया जा रहा है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और हम इस पर ज़रूर विचार
करेंगे। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों की सुरक्षा की बात व्लादिमीर पुतिन के सामने करी, अपने दोस्त के सामने करी, और उनके दोस्त को इस बात को आखिरकार मानना ही पड़ा कि भारतीयों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कैसे भारत के लीडरशिप की वजह से इस बात को मोदी पुतिन के सामने उठा पाए, क्योंकि सिर्फ भारत के ही लोग रशियन आर्मी में बतौर हेल्पर या फिर आप ये कह सकते हैं बतौर फ्रंट लाइनर्स के तौर पे काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका और नेपाल से भी काफ़ी सारी ऐसी एजेंसीज, श्रीलंका और नेपाल में भी काफ़ी सारी एजेंसीज काम कर रही हैं जो वहाँ के लोगों को बहला फुसला करके, उनको मोटी कमाई का लालच दे करके, उन गरीबों को बड़े बड़े सपने दिखा करके रशिया भेज रही हैं, जिनका इस्तेमाल रशियन और यूक्रेन वॉर में किया जा रहा है। लेकिन वहाँ के लीडरशिप की वजह से वो अपने लोगों का मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं, और यहाँ तक कि आज तक ये बात का भी पता नहीं चला कि आखिर कितने लोग, कई रिपोर्ट्स कहते हैं कि श्रीलंका के 60-70 लोग हैं, कई रिपोर्ट कहते हैं कि श्रीलंकन करीब 100-200 लोग रशियन आर्मी में काम कर रहे हैं, तो कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि नेपाल के करीब 300-400 लोग अभी रशिया में रशियन आर्मी में काम कर रहे हैं। न जाने कितने लोगों की ऐसे ही वहाँ पर जाने जा रही हैं, लेकिन फिर भी चूँकि उनकी लीडरशिप कमज़ोर है, इसीलिए वो अपना मुद्दा इस तरीके से खुले मंच पर नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस समय भारत की लीडरशिप पर भी बातचीत होनी चाहिए।